बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पंजाबी स्मोकी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आप भी बोर हो चुके हैं चिकन का सालन खा के या कढ़ाइयाँ खा खा के, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पंजाबी स्मोकी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव दही ली है और दही को मैंने फ़ोर्क की मदद से अच्छे से फेंट लिया है। दही फेंटने के बाद अब हम इसको एक बड़े से बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। दही शिफ्ट करने के बाद अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन दोनों को कूट लिया था। ये तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के करीब है। 2 लहसुन के जवे हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। हल्दी शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा जीरे का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च भी ली है मैंने आधा चाय का चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने दही के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक और मसाला शामिल करेंगे जो कि इस चिकन की जान है। तंदूरी चिकन मसाला ये मैंने लिया है 1 खाने के चम्मच। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बारबेक्यू का भी टच देना है। तो इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड किया है, इससे चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। चिकन की मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को मैंने नमक और सिरके वाले पानी में 5 मिनट के लिए डिप किया था। चिकन एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। अब इसको हम मैरिनेशन के अंदर शामिल कर देंगे और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप चिकन को मैरिनेट करके 1 रात के लिए रख दें और नेक्स्ट डे इसको पकाएं तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी ये जो चिकन है इसके अंदर तमाम मसाले अच्छे से जब्त हो चुके होंगे। मेरे पास टाइम कम है तो मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट लाज़मी रखें। चिकन मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दिया है। जब तक इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम ऑयल भी ले सकते हैं, जो कि खाने पकाने वाला होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1/4 कप लहसुन का पानी। इसके अंदर हम लहसुन का पानी शामिल करेंगे। लहसुन हमने शामिल नहीं करना, लहसुन का पानी, इसका पेस्ट मैंने बना लिया था। सिर्फ़ इसका पानी जो है उससे जो चिकन का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और पानी को हमने तेल के अंदर तकरीबन तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये पकना स्टार्ट हो गया आस्ता-आस्ता और इसकी भुनाई करते जाएँगे। जैसे-जैसे आप भुनाई करेंगे देखेंगे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाएगी। पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ के लेके उसको चॉप कर लिया था और अब हम इसको लहसुन वाले पानी के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज भी थोड़ी सी नरम हो जाए। तो यहाँ पे प्याज नरम हो गई और लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ चुका है। अब इसके अंदर एक छोटे साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे। इसकी बीजें भी मैंने रिमूव कर दिया और इसके छिलका भी रिमूव कर दिया। इसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और साथ में जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को दरमियाना रखा हुआ है और दरमियानी आँच पे चिकन का सालन पक रहा है। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। जिस बाउल के अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसी के अंदर पानी डाल के इसको खंगाल लिया अच्छे से। तो दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। अब दही अपना पानी भी छोड़ेगा तो इसके अंदर और पानी शामिल करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी शामिल किया था चिकन गलाने के लिए, और बाकी जो दही थी उसका अपना पानी भी होता है, टमाटर का भी पानी होता है, तो उसी के अंदर चिकन जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसकी ग्रेवी भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। 5 मिनट दरमियानी आँच पे इसकी भुनाई कर ली है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, जितनी ग्रेवी आपको रखनी है अपने फैमिली के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, तो उतना पानी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब शामिल कर रही हूँ, और इसको अब मैं मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊँगी दरमियानी आँच पे। तो ये देखिए मैंने हाफ़ कप पानी इसमें शामिल किया है। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चिकन का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने कोयले भी अच्छे से गरम कर लिए हैं। अब हम चिकन को जो है स्मोक देंगे कोयले का। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी का पीस ले लिया था, उसके ऊपर मैंने कोयले के जो पीसेस हैं वो रख दिए हैं, और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका स्मोक पूरी चिकन में अच्छे से आ जाए। 10 मिनट बाद मैं आपको चिकन की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो 10 मिनट गुज़र चुके हैं, और जो कोयले का स्मोक है वो भी पूरी चिकन में अच्छे से आ चुका है। अब हम आराम से कोयले के पीसेस को निकाल लेंगे, और इस रोटी के पीसेस को भी निकाल लेंगे। चिकन का सालन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं, और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें बोटी जो है बहुत अच्छे से गल भी चुकी है, और ये कहीं से टूटी भी नहीं है। आपने भी चिकन को इसी तरह गलाना है ताकि ये टूटे भी नहीं और अच्छे से गल भी जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा पंजाबी स्मोकी चिकन आज मैंने आपको बनाना सिखाया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे बताना भी आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब सालन यहाँ पे मैंने डाल लिया है, और इसकी थोड़ी-सी हम गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है अदरक के कुछ बारीक-बारीक से स्लाइसेस। इसको हम अच्छे से डाल देंगे चिकन के ऊपर, और हरी मिर्चें लेके मैंने उसको भी बारीक-बारीक सा काट लिया था, वो भी इस पे शामिल कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही डिफरेंट सी है बट बहुत ही मज़े की बनती है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें इसको चपाती और नान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।